विधानसभा क्षेत्र में विकास संबंधी कार्यों में एमएलए फंड का अहम योगदान होता है। बता दें कि स्थानीय स्तर पर लोगों की अपेक्षाएं बढ़ने और सालाना फंड की राशि सीमित होने के कारण विधायकों को इसमें परेशानी होती है। यही वजह है कि पिछले विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों की ओर से एमएलए फंड की वार्षिक राशि बढ़ाने की मांग उठी थी और सभी दलों के विधायकों ने इस पर सहमति भी जताई थी। एक बार फिर बजट सत्र में इस मुद्दे के सामने आने की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि विधायक फंड पर जब सभी विधायक अपनी सहमति जता सकते हैं तो फिर उन लोगों के लिए ये विधायक एकजुट क्यों नहीं होते जो अपनी मांगों के लिए अक्सर आंदोलन करते हैं। होता है जो अपने विधानसभा के हर रास्तों को, हर गलियों को, हर प्रखंड, हर पंचायत को बखूबी जानता है और सही मायने में अगर विधायक निधि को बढ़ा के फंड खर्चा किया जाता है तो सही जगह पे पहुंचता है, क्योंकि सांसद और विधायक के पास लोग जो जनता है वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। रह गई बात कि मनरेगा कर्मियों की मानदेय बढ़ाना, ये निश्चित तौर पर अगर राज्य विकास की ओर जा रहा है तो विकास आपके यहाँ दैनिक भत्ता कितना दिया जा रहा है या वेतनमान कितना दिया जा रहा है उससे भी आपके राज्य का विकास दिखता है। आज हम आपको वैसे आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतने कम पैसों में कैसे ये कर्मी अपना परिवार चलाते हैं। साल में 365 दिन होते हैं। मनरेगा कर्मी मात्र 100 दिन काम करते हैं। हर दिन उन्हें 225 रुपए काम के मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कम पैसों में ये मनरेगा कर्मी अपना घर कैसे चलाते होंगे। लेकिन इन कर्मियों के लिए आज तक किसी भी विधायक ने आवाज नहीं उठाई कि इनका वेतन बढ़ना चाहिए। अक्सर मनरेगा कर्मी और दूसरे कर्मी सड़कों पर वेतन बढ़ोतरी की मांग करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले कृषक मित्रों ने भी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था और अपनी वेतन बढ़ोतरी को लेकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन कृषक मित्रों को आश्वासन ही बस मिला। विधायक फंड दोनों विधायक के फंड होता है का, वो भी जनता का फंड है, सिर्फ अनुशंसा करते हैं विधायक सभी का माने कि विधायक में तत्काल काम होता है। ये तो हो गई मनरेगा कर्मियों और कृषक मित्रों की बात। अब हम आपको उन तमाम कर्मियों की सैलरी को ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि किसे कितनी सैलरी मिलती है सरकार की ओर से। बीपीओ 20,500, जेई 17,253, एई 19,000, रोजगार सेवक जो 10 सालों से काम कर रहे हैं उन्हें 9,500, रोजगार सेवक जो 5 सालों से काम कर रहे हैं 8,500, रोजगार सेवक जो 5 सालों से कम समय से काम कर रहे हैं उन्हें 7,500, ऊर्जा मित्र 6,000, उद्यान मित्र 4,500, मत्स्य मित्र 4,500, श्रमिक मित्र 2,000, होमगार्ड्स 18,000, जल सहिया 45,000। तो ये कुछ आंकड़े हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ को सरकार महीने में कितने पैसे देती है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियों के विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से पीछे नहीं रहते, तो वहीं दूसरी तरफ जरूरतमंद लोगों के लिए आवाज उठाने में भी इनकी सहमति नहीं दिखती। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में झारखंड विधानसभा में उठने वाला यह मुद्दा कितने विधायकों को एक साथ लाकर खड़ा करता है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है इस पर विधायकों का। रोटी बढ़ा है और काम जो है फंड जो है उतना ही है। अब हम गांव में जाते हैं तो कोई बोलता है हमारा पीसीसी रोड बना दीजिए, हमारा नाली बनना जरूरी है, हमको चबूतरा बनना जरूरी है, हमारा चौपाल बनना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में उसी राशि में काम जो है आधा हो जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब सब चीज का रेट बढ़ रहा है, एस्टिमेट बढ़ रहा है, तो विधायक कोटा भी बढ़ना चाहिए। जो सरकारी योजनाओं का सूत्रण और क्रियान्वयन होता है, विधायक केवल अनुशंसा का हकदार होता है। एजेंसी जो शासन का विकासात्मक जो शासन की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया ही रहती है, केवल उसकी अनुशंसा का अधिकार विधायक के पास होता है और विधायक केवल अनुशंसा और उसका अनुश्रवण करने का अधिकारी होता है। वो तो सही है, मैं ये बोल रहा हूँ फिर तो मनरेगा मजदूरी या निश्चित रूप से यह विकासात्मक योजनाएं हैं। विधायक फंड का मसला नहीं है, मामला है लोगों की अनुशंसाओं पे हो गया। कोई विधायक में लोगों की अनुशंसाओं पे काम होता है, तो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि में सवाल उसकी हमने को कहा, उस पर हमने स्पष्ट कहा जो उसकी प्रक्रिया है, जो अभी विभागीय काम होता है
उससे कहीं ना कहीं जो है लोगों को लाभ नहीं हो पाता है, जो लाभ हो लोगों को। इसलिए हमने कहा कि उस पर ग्राम सभा के द्वारा भी करता है, चयन करके विधायक को उसकी योजनाओं में काम हो तो शायद ज़्यादा बेहतर है। ये तो बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, जाहिर सी बात है, उसमें कौन सा मसला है कि हम तो चाहेंगे लोगों के जनप्रतिनिधि सरकार है, चुने हुए लोग हैं, जनप्रतिनिधियों के अनुशंसाओं पर जो है सड़क बनने चाहिए, पुल बनने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, चाहे MLA को से भी उसमें अनुशंसा करते हैं। और अगर आप न भी बढ़ने तो भी अगर आप देखेंगे तो जो राशि दी जाती थी तो 5 साल पहले आज उस राशि का अवमूल्यन हो करके समझिए कि जितनी योजनाएं अगर पहले ली जाती थी उतनी योजनाएं, अगर उतनी ही योजनाएं आज ही लेना हो तो कम से कम जो है 50% का जो है मूल्यन 6 सालों में 7 सालों में खास करके इस नाम में आया है। लाइव लगातार के लिए डेस्क की रिपोर्ट।